प्रेज द लॉर्ड। सुनने वाले सब भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आज एक और मौका मिला इस वचन के द्वारा संगति करने का, आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। मेरा विश्वास है कि प्रभु की कृपा से आप सब ठीक ठाक होंगे। दूसरी बात ये कि मैं हर रोज़ आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि प्रभु इन दिनों के अंदर, इस महामारी के अंदर, प्रभु सबको सलामत रखे, ठीक ठाक रखे, तंदुरुस्त रखे, अच्छी सेहत बख्शे। ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। तो चलिए हम वचन की बात शुरू करते हैं। और मेरा विश्वास रहेगा कि इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपको बरकत मिलेगी और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इस मैसेज में मिलेगा। और आपके पास जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो बीमारी है या जो भी कोई आपके पास प्रॉब्लम है, उन सब का पवित्र आत्मा आपको हल निकालेगा, हल करेगा, उसका समस्या का हल होगा। ये मेरी दुआ है और मेरा विश्वास है कि आज शाम एक बहुत बड़ी आशीष है आपके लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें सब आनंदित और मगन होंगे। खुदा का शुक्र है। चलिए बात शुरू करते हैं। पौलुस ने बहुत अच्छी बात की। वैसे तो बाइबल में जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब अच्छी ही हैं, बस समझने वाला और सीखने वाला चाहिए और उन पर अमल करने वाला चाहिए। वरना बाइबल तो अच्छी बातों से, बरकतों से, आशीषों से, आपकी भलाई के लिए इसमें जो लिखा है, आपके भले के लिए लिखा है, उन तमाम ऐसी बातों से, तमाम ऐसी आशीषों से ये बाइबल भरी पड़ी है। मैं कह रहा था पौलुस ने पहला कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है, उसका पहला ही चैप्टर और उसकी 9वीं आयत में ऐसा लिखा है। अगर मैं पढ़ दूं तो आपको अच्छा लगेगा। तभी मैं कहता हूं, आप जब भी हम इस वचन की बात करें या जब इस वचन को आपने सुनना हो, सीखना हो, तो मेरे साथ अपनी बाइबल लेके बैठिएगा। अगर आपके पास नई भी बाइबल है तो अच्छे कान लेके बैठिएगा, सुनने वाले कान, ताकि आपको आशीष मिले। और मैं कई लोगों को तो ऐसा देखता हूँ, इतने जो लोग इस वचन के शौकीन हैं, जो इस वचन को प्यार करते हैं, खुदा को प्यार करने वाले हैं, जिनके दिल के अंदर खुदा के इस वचन के लिए एक आदर है, इज्जत है, एक कुछ करने का, सीखने का, आगे बढ़ने का एक उनके अंदर एक है, ऐसा जुनून है। तो वो तो अपना पेन और कॉपी पेंसिल भी लेके साथ में बैठते हैं ताकि वो बाद में भी उसको सीख सकें, सुन सकें, मनन कर सकें, उस पर ध्यान कर सकें। तो पहला कुरिन्थियों पहला ही चैप्टर और उसकी 9वीं आयत में ऐसा लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप सुनते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। यहाँ ऐसा लिखा है 9वीं आयत में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। चलिए मैं एक बार फिर पढ़ूंगा दोबारा और आप इसको अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ छुपा है इस आयत में। फिर बोलूँगा, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो यहाँ यूँ लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है। तो हिंदी में जो हमारे लिखा है परमेश्वर सच्चा है, इंग्लिश में लिखा है गॉड इज़ फेथफुल। अब फेथफुल और सच्चे में तो बहुत फ़र्क है ना। यहाँ जब इसका ट्रांसलेशन हुआ, इसकी जो सही जो हिब्रू है, इब्रानी भाषा का में जो है, उसका असली जो लिखत है वो इब्रानी भाषा में है। और जब दूसरी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ तो जैसे जिसने जो ट्रांसलेशन जिसके समझ में, जो दिमाग में आया, वो करके लिख दिया। यहाँ ऐसे लिखा है परमेश्वर सच्चा है। बात तो ठीक है, परमेश्वर सच्चा है, पर ये परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए बहुत हल्का है। इसमें वज़न जो है, जो सच्चा है, वो ये इस शब्द में खुदा के लिए जो वज़न है वो बहुत कम है, हल्का है। इसकी वैल्यू जो है, इसकी मीनिंग जो है वो कम बताई गई है, कम तोला गया। मतलब मैं तो यूँ कहूँगा कि परमेश्वर सच्चा ही नहीं है, परमेश्वर
परमेश्वर तो है ही सच, खुदा तो है ही सच। वो हम तो ये किसी इंसान के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ये भाई सच्चा है, ये बहन सच्ची है, ये टीचर जी मास्टर जी सच्चे हैं, ये ड्राइवर सच्चा है, ये वर्कर सच्चा है, ये इंसान सच्चा है। हम इंसानों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, पर खुदा के लिए नहीं। खुदा के लिए इसका जो वैल्यू है, जो इसका मीनिंग है, जो इसका मतलब है, वो मकसद जो है कहने का, वो बहुत हल्का निकाल दिया हिंदी में। पर मैं तो यूँ कहूँगा, परमेश्वर ना सिर्फ सच्चा है बल्कि वो तो है ही सच, वो तो हकीकत है। गॉड इज़ ट्रूथ हिमसेल्फ। तभी तो यूहन्ना की इंजील के 8वें चैप्टर की 32 आयत में ऐसा लिखा है, You will know the truth and truth will set you free। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और ये सच्चाई है खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि उसने यूं अपनी पाक ज़ुबान से खुद यूं कहा, राह यानी मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वो सत्य है, वो सच्चाई है, वो जीवन है, वही रास्ता है, वही मार्ग है। अगर वो सच्चाई है, वो सत्य है, तो हम आज सत्य को इग्नोर नहीं कर सकते, हम सत्य को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप लाख दफ़ा इसको इग्नोर कर लो, जो कुछ कर लो, जो मानो या ना मानो, पर फिर भी सच्चाई तो सच्चाई है। ये सूरज चढ़ा है, निकला है, ये एक सच्चाई है। कोई सूरज को लाख दफ़ा तो आप सूरज को चांद कह दो, चांद कह दो, कोई सितारा कह दो, या कुछ और इसको कम वैल्यू करके कह दो, पर वो सूरज तो सूरज ही रहेगा। इस सच्चाई तो अटल है, उसको उसकी वैल्यू का वो कम नहीं होने वाली। पर ये तो हमारी भाषाएं हैं, हमारी ट्रांसलेशन है, हमारे लफ्ज़ हैं, हमारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हम ऊपर नीचे हो जाता है। पर मैं आज शाम आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ लिखा है परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा ही नहीं है, बल्कि वो तो खुद एक सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा था, तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। टुडे वी नीड टू नो द ट्रूथ। आज हमें सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। हकीकत है क्या, सच्चाई है क्या। और सच्ची बात जो है वो हर एक को कड़वी लगती है। सच्ची बात हम किसी को कहते हैं ना, तो कड़वी लगती है। पर यह भी तो कहा जाता ना कि सच्चाई की अंत में जीत होती है। ये सच्चाई जीतने वाली है। ये सच्चाई मौत और कब्र और दुनिया और शैतान और सारे संसार की बातों पर इसने जीत फतेह हासिल करी, जय पाया, जय पाई। खुदा का शुक्र है, ये यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पे, शैतान पे, दुनिया पे गालिब आया, जीत हासिल की। ये सच्चाई था, इसलिए इसको कोई दबा नहीं सका, इसको कोई मार नहीं सका। वो मिट्टी नहीं थी जो मिट्टी में रह जाता या कब्र में रह जाता या मिट्टी में मिल जाता। ये खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, खुदा है, खुदा है। उसने यूं भी कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, यानी पिता परमेश्वर को देखा। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए मैं इसी मैसेज को आगे बढ़ाता हुआ हम आगे चलेंगे। तो यहाँ लिखा, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको, आज उंगली आपकी तरफ है, मेरी तरफ है, हमारी तरफ है, जितने सुनने वाले भाई बहन हैं आपकी तरफ है। खुदा की उंगली, पवित्र आत्मा का इशारा आपकी तरफ है। लिखा, परमेश्वर सच्चा जिसने तुमको अपने पुत्र, तुमको मैं तुमको पर जोर दे रहा हूं, तीसरी दफा बोल रहा हूं, जिसने तुमको, उसने आपको चुना है, मसा किया है, मुकर्रर किया है, आपका नाम लेके बुलाया है। यूहन्ना की इंजील में ऐसा लिखा ना, यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और मसा किया और मुकर्रर किया ताकि जाके फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। यू आर कॉल्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, यू आर अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। खुदा ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है।
आप यूं ही नहीं आज ये वचन सुन रहे, आपके दिल के अंदर ये जो सुनने की बातें, ये जो शौक है, ये जो जुनून है, ये जो प्यार है, जो ये प्रेम है, ये खुदा ने डाला है ताकि आप इस वचन को सुने और इस पर अमल करें और अपना जीवन सफल करें। और जब यीशु मसीह आए, उसकी दूसरी आमद हो, तो आप उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाने के लिए तैयार पाए जाएं। खुदा आपका इस वचन के द्वारा भला करना चाहता है। जिसने तुमको चुना है, उसने आपको चुना है, दुनिया के बेवकूफ़ों में से, मूर्खों में से चुना है, दुनिया के अंधकार में से चुना है, दुनिया के बेवजूदों और बेसहारों में से चुना है, दुनिया के गरीबों और कंगालों में से चुना है, दुनिया के बेवकूफ़ों में से चुना है आपको खुदा ने। हालेलुया, खुदा का शुक्र है इस बात के लिए। हमारी कोई लियाकत देख के खुदा ने नहीं चुना, हमारी कोई क्वालिफिकेशन देख के या कोई क्वालिटी देख के या हमारा कोई टैलेंट देख के या हमारी कोई खूबसूरती, सुंदरता, हमारा रंग रूप देख के या हमारा कद काठ देख के या हमारी कोई बॉडी फिगर देख के खुदा ने हमको नहीं चुना। खुदा ने हमको बेवकूफ़ों में से, मूर्खों में से, अंधकार में से, गरीबों कंगालों में से, दुनिया के कूड़े करकट में से खुदा ने हमें चुना है। और अगर आपको खुदा ने चुना है तो समझ लीजिएगा कि खुदा का मकसद है आपके जीवन के अंदर। खुदा आपको यूज़ करना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको कहीं आगे ले जाना चाहता है, खुदा आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है और खुदा आपको वहाँ रखना चाहता है जहाँ वो खुदा खुद रहता है। तभी यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम ना घबराओ, तुम्हारा दिल ना घबराए, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं रहने के, अगर ना होते तो मैं तुमसे पहले ही कह देता। तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। इसलिए चुना है, इसलिए आपकी तरफ उंगली है, पवित्र आत्मा का इशारा आज आपकी तरफ है। इसलिए वो चाहता है कि आप यू नीड टू गेट रेडी। हालेलुया, आपको तैयार होना है, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ अपने आप को संवारना है, ठीक करना है। अपना जीवन, अपनी बोली, तबीयत, मिजाज, हरकतें, आदतें, जिंदगी, बंदगी, आप अपना जो रिलेशन खुदा के साथ है, जो खुदा के साथ आपका रिश्ता है, उसको आज और ठीक करना चाहता है और पक्का करना चाहता है पवित्र आत्मा। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि हमारी किसी लियाकत के वसीले नहीं, हमारी किसी क्वालिफिकेशन के वसीले नहीं, हमारी किसी और भी एबिलिटी या हमारी किसी और खूबी और सिफ्त के कारण खुदा ने हमें नहीं चुना। खुदा ने हमें मूर्खों में से चुना। खुदा का शुक्र है। लिखा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरा जो सब्जेक्ट था वो शुरू हो चुका है, संगति में बुलाया है। आज मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह की संगति में हैं। काहे में है? काहे में है? मेरे साथ बोलिएगा, हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में हैं। तो ये है मेरा सब्जेक्ट, फेलोशिप विद जीसस, फेलोशिप विद जीसस, फेलोशिप विद द लॉर्ड। खुदा के साथ संगति, खुदा के साथ रिफाकत, शराकत, खुदा के साथ एक फेलोशिप, संगति। और हमारे ऐसा कहा जाता है, आपकी कहावत आप ही ने बनाई है, आप ही सुनाते होते हैं मेरे को, जैसी संगत और वैसी ही रंगत। और हमारे एक और यहाँ इधर कहा जाता है पंजाब में, खरबूजे दे नाल खरबूजे दूसरे खरबूजे दा भी रंग बदल जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह की संगत में हैं तो आपके ऊपर, आपके जीवन पे, आपकी रूहानी जिंदगी में उस खुदावंद यीशु मसीह की संगत का रंग आज चढ़ना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता कि आप खुदा की संगति में हो और उसका रंग आपके ऊपर ना चढ़े। चलिए थोड़ा सा देखेंगे हम कि उसकी संगति का रंग है क्या। चेले थे ना, चेले 12 ये यीशु मसीह की संगत में रहते थे। ये संगत साथ चलते थे, साथ खाते थे, साथ रहते थे, साथ सोते थे, साथ ही हर दफ़ा 24 घंटे खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते थे।
और वो ऐसे संगत में रहे, ऐसी फेलोशिप में रहे, उसके ऐसे साथ रहे कि जो यीशु मसीह करता था वो भी करने लगे। यीशु मसीह दुआ करता था तो वो चेले भी दुआ करने लगे। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता था तो ये चेले भी करने लगे। आपने पढ़ा होगा पतरस के बारे में, वो तो उसका जिस रास्ते से निकलता था उसका साया ही बीमारों पर, उसका परछावां ही बीमारों पर पड़ता था तो बीमार अच्छे हो जाते थे। यीशु मसीह इवल स्पिरिट्स को, बदरूहों को निकालता था तो ये चेले भी निकालने लगे। यीशु मसीह पानी पर चलता था तो ये एक रोज़ पतरस नाम का एक चेला यीशु मसीह का ये भी चलने लगा। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, और इसी क्वेश्चन में मेरा आंसर भी होगा आपके लिए। यीशु मसीह पानी पर चलता था और पतरस भी पानी पर चलने लगा उसकी संगति में, यानी यीशु मसीह की संगति का रंग ऐसा चढ़ा कि वो पतरस भी चलने लगा। क्वेश्चन ये था कि पतरस पानी के ऊपर कैसे और क्यों चला, क्यों और कैसे चला? सीधा सा जवाब यह है कि यीशु मसीह की संगत का रंग उस पर चढ़ चुका था। यीशु मसीह की जीवन का, यीशु मसीह की संगत का रंग पतरस के ऊपर चढ़ चुका था। पतरस भी यही पतरस था जो बदरूहों को निकालते थे, पानी पर चलता था, इसका साया पड़ता था और बीमार चंगे हो जाते थे। और ये सारे चेले ऐसे ही काम करने लगे। कारण ये था पीछे कि यीशु मसीह की संगत का रंग इन चेलों पर चढ़ने लगा। मैं आज शाम आपको एक छोटा सा बात आपसे पूछना चाहता हूँ, और बड़ी निम्रता सहित, बड़े प्यार से और बड़े हम्बली आपसे ये पूछना चाहता हूँ। वो चेले यीशु मसीह के साथ चलते थे तो यीशु मसीह का रंग चेलों पर चढ़ गया, उसकी संगति का रंग। अगर मैं और आप यीशु मसीह की संगति में रहते हैं, चलते हैं, तो मेरे और आपके ऊपर क्यों नहीं रंग चढ़ता? चढ़ना चाहिए कि नहीं, ये आप बताइए। यस और नो, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अगर उन पर रंग चढ़ सकता है 12 चेलों पर, और बाद में 70 और चेले चुने, उन पर रंग चढ़ सकता है, तो आज के मनुष्य पर, हम पर, मुझ पर, आप पर क्यों नहीं रंग चढ़ता? वो जुनून, वो प्रेम, वो प्यार, वो प्रार्थना, वो रोजे, वो पाकीज़गी, वो हलीमी, वो पवित्रताई, वो बर्दाश्त, वो हम्बलनेस आज क्यों नहीं है इंसान के अंदर? कारण सिर्फ यही है कि संगत में फर्क है भैया, संगत में फर्क है। एक रोज यीशु मसीह की संगत में आ जाते हैं, दूसरी रोज किसी और की संगत में चले जाते हैं। चेक योर फेलोशिप। संगत का रंग पहला कुरिन्थियों 15वां चैप्टर और उसकी 33 आयत में पौलुस ने फिर कहा, खबरदार। सुनिए, जब सावधान कहा जाता है या खबरदार कहा जाता है तो कुछ आगे खतरनाक बात बोलने वाला है। वो कहता, खबरदार, बुरी संगत अच्छी आदतों को खराब कर देती है। क्या मैंने बोला? फिर बोलूंगा, बुरी सोबत, बुरी संगत अच्छी आदतों को खराब कर देती है। चेक योर फेलोशिप, चेक योर सराउंडिंग, चेक योर फ्रेंडशिप, चेक योर सोसाइटी, चेक योर पीपल। जहां आप जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, अपनी संगत चेक करें, अपनी सोसाइटी चेक करें। वहां पवित्र आत्मा का काम है, वहाँ गैर ज़बानें बोलते हैं, वहाँ नया जीवन, वहाँ रूहुल कुद्दस की बात हो रही है, वहाँ लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, वहाँ बदरूहें निकाली जाती हैं कि नहीं, वहाँ लोग आगे बढ़ते हैं कि नहीं, कलाम सुनने को मिलता है कि नहीं। आपकी संगत के अंदर हो क्या रहा है आज? आपकी सोसाइटी में, आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपके पास आस पड़ोस में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है? सुनिए मेरी बात। यहाँ उसने खबरदार करके कहा, खबरदार, बुरी सोबत, बुरी संगत अच्छी आदतों को खराब कर देती है। आपको नहीं मालूम, नहीं पता या नहीं विश्वास तो मेरा नहीं यकीन तो जाके पूछ लो लूका की इंजील के 15वें चैप्टर में उस प्रोडिगल सन को, उस जो जिसको क्या बोलते हैं, मुशर्रफ बेटे को पूछ लो। वो बुरी संगत में पड़ा था, तभी उसने अपने बाप के साथ एक रिवोल्ट कर दिया, वो अपने बाप के खिलाफ चला गया।
उसने उसके बाप की बुरी संगत का असर उस पर ऐसे चढ़ा कि उसने अपने बाप की बात को इग्नोर कर दिया, बाप के घर को, बाप के प्यार को, बाप की बातों को इग्नोर करके बुरी संगत का रंग ऐसा चढ़ा था कि उसने कहा जो कुछ मेरा है दे दे, मैं तो जाना चाहता हूँ, घर रहना नहीं चाहता, मैं अपने दोस्तों के साथ दूर दराडे और कहीं चला जाता हूँ। बाप ने बड़ा समझाया होगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं सुनते, ऐसा नहीं करते, बड़ा समझाया होगा, बड़ा सिखाया होगा, बड़ी कोशिश की होगी उसको रोकने के लिए, पर वो कहाँ सुनने वाला था, कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि उसके ऊपर तो बुरी संगत का रंग चढ़ चुका था। इसीलिए उसने बाप के घर को छोड़ दिया और जब दूर दराडे मुल्क में चला गया तो एक बड़ी मुसीबत में घिर गया। जब तक तो पैसा था तो दोस्त भी थे, जब तक तो पैसे में जेब में पैसे थे तो सारे उसके मित्र थे, सारे दोस्त थे, सारी बहुत अच्छे थे, खाना पीना ऐश करना आराम करना पूरा खूब ऐसे ऐशो आराम में ज़िंदगी बिताई और खूब ऐश परस्ती की, जो भी वो कर सकता था अपने मन की मर्जी पूरी वो उसने किया। पर जिस रोज़ पैसा ख़त्म हो गया सब छोड़ के चले गए, दोस्त चले गए, सब छोड़ के अकेला रह गया। और ऐसा लिखा कि वहाँ भूखा मरने लगा, और ऐसा भी लिखा कपड़े भी फट गए, जूती भी फट गई, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, हाल से बेहाल हो गया। देखो इस बुरी संगत ने इसका क्या हाल कर दिया। देखिए आप, चेक योर फेलोशिप, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अपनी संगत को देखिए, आपकी रूहानी तरक्की हो रही है यहाँ के नहीं। अगर नहीं हो रही तो माफ कीजिएगा, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। जैसे पहला ज़बूर भजन संहिता पहला और पहले ही आयत में ऐसा लिखा है, धन्य है वो इंसान जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मत जाइए ठट्ठा करने वालों की मंडली में, मत जाइए, दुष्टों की सलाह को मत मानिएगा, खुदा की सलाह को मानिएगा, पवित्र आत्मा की सलाह को मानिएगा। चेक योर फ्रेंडशिप, चेक योर फेलोशिप, चेक योर सराउंडिंग, चेक योर सोसाइटी। अपने आप को चेक करिएगा, वरना मुशर्रफ बेटे जैसा हाल भी हो सकता है। माफ़ करना, मैं नहीं कह रहा, पर है बाइबल मुझे ऐसे ही सिखा रही और ऐसा ही बुलवा रही पवित्र आत्मा आज शाम मुझसे। आप अपने उस बेटे का देखो क्या हाल हो गया, मुशर्रफ बेटे का। फिर उसको क्या लिखा है लूका की इंजील के 15वें चैप्टर के मुताबिक, एक दिन वो ऐसा भूखा बैठा था, खाना भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, जूती भी नहीं है, बाल भी बढ़ गए हैं, शक्ल भी बहुत बुरा हाल हो गया, नहाए को कितने दिन हो गए, रोटी खाए कितने दिन हो गए, जूती पहनने को है नहीं, पाँव में कांटे चुभते होंगे, पत्थर लगते होंगे। अरे भाई क्या, एक अमीर आदमी का बाप का बेटा जिसके घर में नौकर चाकर हैं, जिसके घर में ऐशो राम की सारी फैसिलिटीज, दुनिया की सारी बातें हैं ऐशो राम की, आज देखो ये यहाँ बियाबानों में क्या कर रहा, भूखा मर रहा, भूखा मर रहा। मेरे प्रियो, ये हाल इंसान का है। हम अमीर बाप की, अमीर खुदा की संतान हैं, हम अमीर आदमी, हम अमीर बाप की संतान हैं। Our God is not a poor God, our God is rich God and we belong to that rich God. Hallelujah. हमारा खुदा गरीब नहीं है, हमारा यीशु गरीब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो 7,000 को 5,000 को फ्री खाना खिला सकता है वो गरीब नहीं हो सकता। हालेलुया। जो इस्राएलियों को 40 साल तक खाना भी खिला सकता है, कपड़ा भी दे सकता है, रोटी भी दे सकता है, यहोवा यरी है, वो खुदा गरीब नहीं हो सकता। जिसने धरती और आकाश को बनाया वो खुदा गरीब नहीं हो सकता। जिसने सूरज और चांद और सितारों को, पानी को, समुंदर को, जंगली जानवरों को, आकाश के पंछियों को, सारी सृष्टि को, दुनिया को, कायनात को बनाया वो खुदा गरीब नहीं हो सकता। और शुक्र है खुदा का कि मैं और आप उस खुदा की संतान है, बच्चे हैं, बच्चे। यीशु मसीह, यूहन्ना की इंजील के पहले चैप्टर में यूं कहा, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उतनों को उसने पिता परमेश्वर की संतान होने का हियाव हक दे दिया। अब आज मैं और आप उस परमेश्वर की संतान है जो बहुत ही ज्यादा धनी और अमीर है। हालेलुया।
सोना सारा उसका, चांदी सारी उसकी, धन दौलत उसकी, इज्जत शोहरत उसकी, सब कुछ उसका है। फिर हम क्यों गरीब हैं भाई? हम क्यों मारे मारे फिरते हैं? हम क्यों लोगों के आगे हाथ पसारते हैं? हम क्यों इधर उधर आंखते देखते हैं? आपने पढ़ा होगा भजन संहिता 34 में लिखा है, शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, शेर होता है जंगल का राजा, आप ही कहते हैं, ये बहुत मशहूर है, जंगल का राजा है शेर राजा। हालेलुया। यहां तो यूं लिखा है 34 भजन संहिता में, शेर बब्बर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर मेरे तालिब, मुझे ढूंढने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मेरा हुक्म मानने वाले, मेरी संतान कभी किसी अच्छी नेमत के मुताज नहीं होंगे। सुनिए ध्यान से इस आयत को। लिखा, शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, बाप मेरे तालिब, मेरे खोजी किसी अच्छी नेमत के मुताज ना होंगे। सिर्फ रोटी का काम नाम नहीं है, सिर्फ कपड़ा नहीं है, सिर्फ जूती नहीं है, सिर्फ घर और मकान नहीं है, सिर्फ कोई सोना चांदी की बात नहीं, किसी भी अच्छी चीज लिखा है, किसी भी अच्छी नेमत के मुताज ना होंगे। एंड दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड इन अकॉर्डिंग टू Psalm 34। हालेलुया। हमारा पिता अमीर पिता है, पर आज तो हमारा हाल मुशर्रफ बेटे की तरह हो रहा है। कारण यह है हम अपने पिता के घर को छोड़ चुके हैं। कारण यह है कि हम अपने पिता की बात को मान नहीं रहे। कारण यह है कि हम अपने पिता के इस वचन को इग्नोर कर रहे हैं। कारण यह है कि हम अपने पिता की हुक्म को मान नहीं रहे, जबकि इसी बाइबल में यूं भी लिखा है कि हुक्म मानना ही कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। कारण यह है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जियां पूरी करी जा रहे हैं। यूना नबी की तरह उसने खुदा की बात नहीं मानी, पर अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक जाना था नैनवा को, चला गया तर्शिश को। जबकि सुलेमान ने 3 चैप्टर में यूं कहा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, ना लेना मेरे प्रियो अपनी समझ का सहारा, ना लेना मेरे भाइयों अपनी समझ का सहारा, ना लेना मेरी बहनों अपनी समझ का सहारा। अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में, अपने मुताबिक बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। खुदा पर छोड़ो, खुदा पर भरोसा रखो, संपूर्ण मन से खुदा पर विश्वास कीजिएगा। हमारा परमेश्वर, मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, वो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं जो वो आपके लिए ना कर सके। आपकी कोई समस्या ऐसी है ही नहीं जिसको वो हल ना कर सके। हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो कर सकता है, कर सकता है, पर कारण क्या है? मुशर्रफ बेटे की तरह हम भटक चुके हैं, इस दुनियादारी में खो चुके हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में खो चुके हैं, अपनी सोसाइटीज में खो चुके हैं, अपने काम धंधों में खो चुके हैं। हमारे तो काम ही नहीं खत्म होते। क्या करें पादरी साहब, हमारे पास दुआ करने को टाइम नहीं है। आज का मनुष्य ये कह रहा, क्या करें पादरी साहब, संगति में आने को, चर्च में आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्या करें पादरी साहब, चंदा और दहेकी निकालना हमारे पास है नहीं। अपने काम करने के लिए पैसे हैं, बर्थडे बनाने के लिए पैसे हैं, घर बनाने के लिए पैसे हैं, शादी ब्याह में खर्च करने के लिए पैसे हैं, अपनी शॉपिंग करने के लिए पैसे हैं, हमारे खुद के खर्चों के लिए पैसे हैं। पर क्या करें, खुदा का 10वां हिस्सा है ही नहीं है ही नहीं। 10वां हिस्सा कहां चला गया? ये लॉकडाउन में कहां चले गए? खुदा का हिस्सा कहां चला गया? वो आपका हिस्सा नहीं है जो आप खर्च रहे हैं, जो आपने खर्च कर दिया। अरे ऑफिस तो, दफ्तर तो दुनिया के बंद हैं, या काम धंधे तो दुनिया के बंद हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, दुनिया के बिजनेस हैं, वो तो दुनिया में बंद हैं। ऊपरला ऑफिस थोड़ा बंद है, खुदा का ऑफिस थोड़ा बंद है। खुदा का ऑफिस तो खुला हुआ है, खुदा का दफ्तर तो खुला हुआ है, खुदा का काम तो चल रहा है। खुदा का काम ना रुका है, ना रुक सकता है, ना इसको कोई रोक सकता है, क्योंकि ये खुदा का काम है और खुदा अपने काम को खुद चला रहा है। हालेलुया। एक और बात बताऊं, खुदा आपके पैसे पे डिपेंड नहीं कर
रहा, खुदा किसी इंसान पे डिपेंड नहीं कर रहा, खुदा आपकी तरफ नहीं देख रहा। हम डिपेंड करते हैं खुदा पर, खुदा हमारे पे डिपेंड नहीं करता। खुदा को अपना काम करना आता है, खुदा को मालूम है एलिया को कैसे खाना खिलाना, खुदा को मालूम है डैनियल को कैसे शेरों के मुंह से बचाना, खुदा को मालूम है सदरक और मिशक और अबदनियो को आग की भट्टी में से कैसे निकालना। खुदा को पता है मुझे और आपको बरकत कैसे देनी, पर क्या करें, हम मुसरफ बेटे की तरह भटक चुके हैं, कपड़े फट चुके हैं, कपड़ों की फिक्र है। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती की इंजील में, अरे सोसनों की तरफ देखो, फूलों की तरफ। सुलेमान राजा भी सारी उम्र अपने उम्र में ऐसी पोशाक नहीं पहन सका। आकाश के पंछियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना मुशक्कत करते हैं, एक भी चिड़ी या तोता या कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोता। हालेलुया। अभी मैंने शेर की मिसाल दी थी जंगल में। जंगल को, शेर को बोलते हैं जंगल का राजा। मैं तो यूं आज शाम आपको कहूंगा, आपकी तरफ उंगली उठा के कहूंगा, जंगल के राजा के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मतलब शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर राजाओं के राजा के बच्चे कभी भूखे, कभी अच्छी नेमत के मुताज ना होंगे। मेरे प्रियो सुनिए ध्यान से, ये अंत के दिन हैं। जो सुनेगा उसको आशीष मिलेगी, जो वचन को अमल करेगा उसको आशीष मिलेगी। जिसके सुनने के कान हो वो सुन लीजिएगा। पर क्या करें, हम मुसरफ बेटे की तरह अपने बाप के घर से दूर जा चुके हैं। हमारी तो ऐश परस्ती नहीं खत्म होती, हमारे पास टाइम ही नहीं है खुदा के लिए। हालेलुया। हमारा पिता फिर भी हाथ फैला के उसमें मुसरफ बेटे के पिता की तरह हर रोज उसका इंतजार कर रहा, हर रोज उसका इंतजार कर रहा। अरे यहाँ कहाँ अमीर आदमी का बेटा आज वो सूअरों की फलियां खा रहा, जो फलियां सूअर खा रहे हैं, जो खाना सूअर खा रहे हैं, ये लड़का वो खा रहा। किसने हाल किया इसका? इसकी संगत ने, संगति ने, कुसंगति ने, बुरी संगत ने, ये बुरी संगत ने ये नौबत पे लाके पहुंचा दिया कि ये सूअरों का खाना खाए, सूअरों का, जानवरों का खाना खाए। पिता नहीं चाहता कि मैं और आप ऐसी हमारी दुर्दशा हो। 136 भजन संहिता 136 में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। इस भजन संहिता की 26 आयतें हैं, 26 आयतें, और हर आयत के बाद दूसरी लाइन में लिखा है उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। फिर ऐसे लिखा 23वीं आयत में, इस आयत ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, मेरा लाइफस्टाइल बदल दिया, मेरी प्रीचिंग बदल दी, मेरा रूहानी, मेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ थी उसमें बहुत बड़ी उन्नति दे दी। क्या लिखा इसमें? लिखा उसने दुर्दशा में हमारी सुधि ली। माफ कीजिएगा, उसने दुर्दशा में हमारी सुधि ली। कौन सी दशा? दुर्दशा, दुर्दशा जो आज मुसरफ बेटे की हो रही है। इस दशा में हमारी सुधि ली, इस दशा से मुझे और आपको निकाला। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुजस्सिम हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी आंखें भर आई हैं इस वचन को याद करके। हमारी दुर्दशा में उसने हमारी सुधि ली, गरीबों में से, कंगालों में से उसने हमको चुना, मसा किया और मुकर्रर किया। आपकी कोई क्वालिटी नहीं थी इसमें। हालेलुया। चलिए मुसरफ बेटे के पास चलते हैं। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन वो वहीं बैठा था, एक पत्थर पे बैठे बैठे उसने सोचा, उसको अपने बाप के घर की याद आई। जब बाप के घर की याद आई उसको, तो सोचने लगा मेरा बाप के घर में कितने नौकर चाकर हैं, कितने नौकरों को पेट भर के खाना मिलता, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, मेरे घर से, मेरे बाप के घर से, मेरे घर से। हालेलुया। तो सोचने लगा मैं जाऊंगा अपने बाप के पास, उठ के जाऊंगा, माफी मांग लूंगा। ना सिर्फ कल्ला सोचने लगा बल्कि उसने उस दिन फैसला किया। मेरे प्रियो, आज फैसला कीजिएगा। आपका बाप आपको आज भी इंतजार कर रहा है। आपका परमेश्वर, आपका रचने वाला खुदावंद खुदा, जिसकी दी हुई सांसें लेकर आप जिंदा हैं, जिसका दिया हुआ जीवन लेकर आप जीवन आपके अंदर है, जिंदगी है, उसी ने दी है।
वो आपकी इंतजार कर रहा है। कम ऑन टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट, पीस, जॉय, वट एवर यू नीड इन लाइफ, आई विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स, हालेलुया, एंड रिक्वायरमेंट्स। ही इज कॉलिंग यू बाय योर नेम, ही इज इनवाइटिंग यू, हालेलुया, कम ऑन टू मी बाय नेम। आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। आ जाइएगा, आ जाइएगा, जिद मत करिएगा, अपना दिल सख्त मत करिएगा। यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो, जैसे मरीबा में, मस्सा में किया था इसराइलियों ने। अपने दिल को कठोर मत कीजिएगा प्लीज, उसकी आवाज को सुनिएगा। वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। मैं आपके हालात बदल दूंगा, वो आपको कह रहा, हालात बदल दूंगा, अच्छे कपड़े दूंगा मुसरफ बेटे की तरह, एक रिंग पहनाऊंगा, एक जूती दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा, घर दूंगा, संतान दूंगा, बच्चे दूंगा, सब कुछ दूंगा, सब कुछ मेरे पास है, हालेलुया। गिन सकते हो तो गिन लो इब्राहिम की तरह सितारों को, आसमान के सितारों को। गिन सकते हो तो गिन लो इब्राहिम की तरह रेत के जमीन के जर्रों को। नहीं गिन सका। आपके लिए ये आशीषें हैं, आपके लिए ये ऑफर है, ऑफर। मर्जी आपकी है। आप संगति में बुरी में पड़ चुके हैं, और संगति में पड़ के आपकी फेलोशिप जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी संस्था जो है, आपका सराउंडिंग जो है, आपका फ्रेंड सर्कल जो है, आपका आस पड़ोस जो है, आपकी जो सोसाइटी जो है, उसका असर आप पे चढ़ चुका है। प्लीज, यीशु मसीह खुदावंद सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। आ जाइए यीशु की संगति में। बुरी संगति को छोड़ दीजिएगा, शराब पीने वालों की संगति को छोड़ दीजिएगा, नशा करने वाले जनाकार लोगों की संगति को छोड़ दीजिएगा, हेरा फेरी, चोरी, यारी, ठगी, झूठ फरेब करने वालों की संगति को छोड़ दीजिएगा। माफ कीजिएगा, बाइबल में ऐसा लिखता है, पौलुस ने फिर कहा। मेरे पास एक और सब्जेक्ट है संगति का, मैं बोलूँगा तो जो 5 मिनट ज़रूर, 2-3 मिनट उसको पर टच करूँगा। पर इसमें पौलुस रसूल ने बहुत अच्छा यूं भी कहा है, अंधेरे और रोशनी की कोई संगति नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। फिर उसने यूं भी लिखा, खबरदार, अंधेरे और रोशनी की कोई संगत नहीं है, दुष्ट और धर्मी की कोई संगति नहीं है, सच और झूठ की कोई संगति नहीं है, दाएं और बाएं की कोई संगति नहीं है, स्वर्ग और नरक की कोई संगति नहीं है, खुदा और शैतान की कोई संगति नहीं है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, सकड़े रास्ते पे चलने वाले लोग हैं आप, चौड़े रास्ते की इसके साथ कोई संगति नहीं है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, गलतफहमी में मत रहिएगा, भुलेखे में मत रहिएगा कि यीशु मसीह आएगा, मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा या उठाई जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। लुक्का की इंजील में तो साफ साफ लिख के आपके हाथ में पकड़ा दिया यीशु मसीह ने, बथेरे दाखिल होने की, स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा हूं मैं, बथेरे स्वर्ग के राज्य में दाखिल होने की कोशिश करेंगे पर नहीं जा सकेंगे। जो कोशिश करेंगे वो नहीं जा सकेंगे, तो जो कोशिश कर ही नहीं रहे उनका क्या बनेगा? कुछ तो सोचिएगा अपने बारे में, अपनी फिक्र करें प्लीज, अपने बच्चों की फिक्र करें, अपनी जान की फिक्र करें, अपनी रूह की फिक्र करें। मैं एक छोटी सी संगति दिखा के 2 मिनट की, फिर उसके बाद आपके लिए दुआ करूंगा। ये आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब के, हाँ, नूह की संगति है। नूह की संगति, नूह के दिनों में इस धरती पर बहुत बुराई बढ़ गई। बुराई, अधर्म, पाप, गुनाह बहुत बढ़ गया और वो खुदा के हुजूर तक पहुंचा। यहाँ ऐसा लिखा है कि धरती की बदकारियाँ, मनुष्य की बदकारियाँ स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुंची और खुदा बहुत देख के बहुत दुखी हुआ। जिस इंसान को मैंने खुद बनाया, अपने हाथ से मिट्टी लेके, अपनी सांस फूकी, अपनी छवि पे, अपने इमेज पे बनाया, कितना गुनाह और पाप में डूब गया। और लूका की इंजील में ही आपको मिलेगा, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा होगा। जैसे लूत के दिनों में यानी सदोम अमोरा में हुआ था, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा।
लूत के दिनों में बुराई बहुत बढ़ गई। मैं तो ये समझ रहा था, अभी कल ही मेरी किसी पास्टर से, मेरे फ्रेंड पास्टर से बात हो रही थी, कहता जी अभी वो अमेरिका में, वो तो कह रहा जी कि वो अमेरिकन पास्टर मेरे को बता रहा था कि लूत के ज़माने से अब आज का ज़माना आगे निकल गया है। वो गुनाह उन दिनों में नहीं होते थे जो आज के दिनों में हो रहे हैं, उससे बढ़कर हो रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं। हालेलुया। सोचो यार, सोचो, कुछ तो ख्याल करो। तो लिखा है बदकारी जब पहुंचे, उसने, खुदा ने आकाश से, स्वर्ग से पृथ्वी पर नजर की तो देखा एक बंदा जिसका नाम नूह था, उसको धर्मी, परमेश्वर से प्यार करने वाला, भय खाने वाला, बुराई से परे रहने वाला। 4 खूबियां हैं। कभी प्रभु ने चाहा तो इस नूह पे बात करेंगे, नोवा को खुदा ने क्यों ऐसा चुना और बचाया और उसको आशीष दी। नूह के ज़माने में बुराई बढ़ गई तो नूह को खुदा ने चुना, मिलाया, उसको बोला, खुदा ने आवाज़ देके डायरेक्ट फेस टू फेस बात करी, नोवा इस धरती की बदकारी मुझ तक पहुंची है, मैं इस मनुष्य को बनाकर बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत मैं खेदित है, मेरा मन बहुत दुखी है, इसलिए मैं इस दुनिया को जल प्रलय से बर्बाद करना चाहता हूँ, बर्बाद ख़त्म कर दूंगा। मैं तुझे और तेरे घराने को बचाना चाहता हूँ। जैसे प्रेरितों के काम के 16वें चैप्टर की 32-33 आयत में शायद ऐसा लिखा होगा, यदि तू विश्वास करेगा, जैसे नूह ने किया, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। ये घराना आपके साथ है, ये आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपके साथ हैं बचाए जाने। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसने कहा, खुदा ने कहा कि तू एक किश्ती बना ले, जहाज बना ले, गोफर की लकड़ी लगाना, अंदर उसके राल लगाना, 3 उसके खाने बनाना, उसका नाप साइज वगैरह सब कुछ बता दिया। और ऐसा लिखा है 7वीं आयत में, उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा है कि नूह ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने उसको बताया था, कहा था, विश्वास करके। जबकि लिखा है इब्रानियों की पत्री के 11वें चैप्टर में, जो विश्वास है वो अनदेखी चीजों का सबूत है, प्रमाण है। नूह ने कभी बारिश नहीं देखी, उससे पहले कभी बारिश हुई नहीं थी, उसने कभी उन दिनों में बारिश हुई नहीं थी, बारिश देखी ही नहीं थी नूह ने, फिर भी खुदा पर विश्वास किया कि मैं बारिश बरसाऊंगा। और नूह ने खुदा का यकीन किया कि हाँ, अगर खुदा ने कहा है तो वो बारिश बरसाएगा। तो उसने किश्ती बना ली। खुदा का शुक्र है, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, उन दिनों में तो खुदा ने नूह को कहा किश्ती बना ले तो उसने बना ली। अगर आज मुझे और आपको कहे कि किश्ती बनाओ, तो मेरा तो ख्याल, मेरी समझ से तो बाहर, मुझसे तो भाई नहीं बनने वाली किश्ती, ना आपसे बनने। मुझे तो गोफर की लकड़ी नहीं पता, मुझे उसका नाप साइज ही नहीं पता, मैंने कभी कारपेंटर का काम नहीं किया, मुझे तो आरी भी नहीं पकड़नी आती, कील भी ठोकनी नहीं आती। ये तो बहुत बड़ा जहाज है, इसके 3 खाने बनाने हैं, ऊपर खिड़कियां लगानी है, अलग अलग खानों में सब कुछ, उसके अंदर राल लगानी है, राल का ही नहीं पता हमें तो। अगर आज कहे तो बहुत मुश्किल है। आज किश्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। जैसे रोमियो की पत्री के 8वें चैप्टर में लिखा है, जितने यीशु मसीह में है अंदर, जितने यीशु मसीह में है, उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। हालेलुया। अगर आप अंदर आ जाएंगे, इस किश्ती के अंदर आ जाएंगे, यीशु मसीह में आ जाएंगे, तो आपका ये सज़ा का हुक्म, जो जल प्रलय है, जो मुसीबत है, जो महामारी है, ये दुनिया की मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां हैं, वो आप पर टल सकती हैं, आप उस सज़ा से बरी हो सकते हैं, वो सज़ा आप पर नहीं आने वाली। एनीवे, नूह ने किश्ती तैयार कर ली, सब कुछ तैयार कर लिया, तो अंदर सारे जानवरों का जोड़ा, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, सब जानवर, सब पक्षी, सब शेर और शेरनी, खतरनाक, खूंखान खतरनाक जानवर अंदर आ गए। चलो जी, खैर खुदा का शुक्र है, नूह भी आ गया, उसका परिवार भी आ गया, सारे अंदर आ गए। दरवाज़ा हो गया बंद भी बाहर से हुआ, अंदर से नहीं बंद हुआ, बाहर से बंद हुआ। और आपको मालूम होगा प्रकाशित वाक्य की वो 3रे चैप्टर में ऐसा लिखा ना, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये खुदा ने बंद किया है, अब इसको कोई खोल नहीं सकता। अंदर सब जानवरों का एक संगति है, एक फेलोशिप है,
एक 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 अंदर सोसाइटी बन गई, एक अंदर अजीब सी दुनिया अंदर एक तैयार हो गई, जिसमें जंगली जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, छोटे छोटे भेड़ बकरियां भी हैं, बिल्ले भी हैं, छोटे छोटे जानवर भी हैं और बड़े बड़े खूंखार जानवर भी हैं। आपने सोचा होगा इस नूह की किश्ती के अंदर जितने जानवर थे, कभी अंदर लड़ाई नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी अंदर कोई खतरा नहीं है। शेर तो है अंदर पर खतरा नहीं है, चीते तो हैं अंदर पर खतरा नहीं है, बहुत बड़े खतरनाक जानवर तो हैं अंदर पर कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, खूंखार नहीं है। अंदर नूह भी है पर कोई डर भी नहीं है, किसी से कोई डर नहीं रहा। अरे कारण क्या है? ये किश्ती ने ऐसा कुछ कर दिया या बाहर के तूफान ने कुछ ऐसा कर दिया? नहीं, मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं ये हुआ अंदर क्या। जैसे ही शेर और शेरनी ने कदम किश्ती के अंदर रखा, खुदा ने उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका मारने वाला, फाड़ने वाला वो स्वभाव जो था वो बदल दिया। अब शेर शेर नहीं रहा, चीता चीता नहीं रहा, बघेयाड़ बघेयाड़ नहीं रहा, और कोई दूसरे जानवर वो टाइगर टाइगर नहीं रहे, खतरनाक जानवर जानवर नहीं रहे। बदल गए, स्वभाव बदल गया, नेचर बदल गई। मारने वाला, गाली देने वाला नहीं रहा, शराब पीने वाला नहीं रहा। जो यीशु मसीह में आ जाते हैं, जिंदगी बदलती है, स्वभाव बदलता है। जैसे ही अंदर आते हैं, जैसे ही बपतिस्मा लेते हैं, लिखा ना जितनों ने उसे कबूल किया, उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, वो उनको संतान होने का हक दे दिया। जैसे ही अंदर आ गए, जितनों ने उसके नाम का बपतिस्मा लिया, हालेलुया, उसको पहन लिया, हालेलुया। अंदर आने से स्वभाव बदलता है। यीशु मसीह के अंदर आइएगा, इस किश्ती में आ जाइएगा। बाहर तूफान है, लहरें हैं, मौसम खराब है, हालात खराब हैं, बड़े बड़े बीमारियां हैं, महामारियां हैं, दुख हैं, तंगी है, गरीबी है, लाचारी है, गुनाह है, पाप है, गंदगी है, तारीकी है, इस दुनिया को बर्बाद करने पर है। खुदा पतरस के खत में ऐसा लिखा है, उस दिन तो खुदा ने जल पर लौ से ये दुनिया तबाह की, पर अब ये दुनिया इसलिए रखी गई है कि अब ये आग और गंधक से तबाह की जाए। हालेलुया। देर मत कीजिएगा। सदूम और मोरा में आग भड़कने वाली है, गिरने वाली है आग और गंधक। लूत को फरिश्तों ने हाथ पकड़ के जल्दी करवाई थी, जल्दी करो, निकलो निकलो निकलो, बच्चों बीवी बच्चों को लेकर निकल जाओ। आप भी आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा, जल्दी कीजिएगा प्लीज। मुशर्रफ बेटे की तरह बैठे नहीं रहिएगा, फैसला करिए और अपने बाप के घर में लौट आइएगा, इस संगति में आ जाइएगा। अपनी संगति, बुरी संगत को छोड़ दीजिएगा, हालेलुया। शैतानी संगति को छोड़ दीजिएगा, जनाकारों की संगति को छोड़ दीजिएगा, नशेबाजों की संगति को छोड़ दीजिएगा। इस संगति में, खुदा की संगति में, पाक लोगों की संगति में आ जाइएगा। कबूतरों की संगति में कबूतर होते हैं, कौवों की संगति में कौवे होते हैं, तोतों की संगति में तोते होते हैं, मैना की संगति में मैना होती है। आप सब्जी की दुकान पे चली जाओ, टमाटरों की संगति में टमाटर, भिंडी की संगति में भिंडी, आलू की संगति में आलू, प्याज की संगति में प्याज। कपड़े की दुकान पे चले जाओ, लेडीज कपड़े अलग होते हैं, जेंट्स कपड़े अलग होते हैं, बच्चों के कपड़े अलग होते हैं। जूती की दुकान पे चले जाओ, बच्चों की जूतियां अलग होती हैं। संगति है ये एक संगति। बड़ों की जूतियां अलग होती हैं, लेडीज की जूतियां अलग होती हैं। एक संगति है, संगति से सारी दुनिया भरी पड़ी है। मैं कह रहा हूं, आप कौन सी संगति में फिर रहे हैं? आज आप कहां फिर रहे हैं? हालेलुया। खबरदार, बुरी संगति अच्छी आदतों को खराब कर देती है। और दूसरी बात, मैं चलते चलते 1 मिनट और लूंगा और उसके बाद आपके लिए दुआ करूंगा। सिर्फ संगति की बात नहीं है, ये संगति एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, रिश्ता है। हालेलुया। आपकी संगति, लिखा है ना यीशु मसीह ने 1 कुरिन्थियों और उसकी 6वीं आयत में, 6वें चैप्टर की 17वीं आयत में लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति में एक होता है, जो प्रभु की संगति करता है, वो प्रभु में एक हो जाता है। फिर सुनिएगा, जो प्रभु के साथ संगति करता है, यीशु के साथ संगति करता है, वो उसकी संगति में एक हो जाता है। आप उसके साथ एक हो जाइएगा। हालेलुया। एक हो जाइएगा, एक हो जाइएगा।
उसकी संगति में उसके साथ मिल जाइएगा, मिल घुल जाइएगा, मिक्स हो जाइएगा, और जैसा वो होगा उसकी संगति का रंग आप पर चढ़ेगा। अगर रंग चढ़ेगा तो वो दुआ करने वाला है, आप भी हो जाएंगे। वो माफ करने वाला है, आपको भी बना देगा। वो प्यार करने वाला है, आपके दिल के अंदर में भी वो अपनी मोहब्बत डाल देगा। वो भला करने वाला है, ऐसा आपको बना देगा। वो रोजे रखने वाला है, ऐसा आप हो जाएंगे। वो दुआ करने वाला है, वो अच्छा काम करने वाला है, वो पवित्र है, अपनी पवित्रताई का रंग आप पर चढ़ा देगा। वो हलीम है, मेरा जुआ हलीम है, मुझसे सीखो। 29वां आयत में लिखा है मत्ती की इंजील के 11वें चैप्टर में। हालेलुया। वो जैसा है आपका वैसा रंग आपके ऊपर चढ़ा देगा। ये वचन गारंटी देता है, गारंटी देता है। ये बाइबल बहुत खुदा का कलाम है। सुनिएगा, आखिर में आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आज शाम मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और इस वचन का असर आपके ऊपर हुआ है और आप अपनी संगति को छोड़ना, संगति नहीं कुसंगति को छोड़ना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों से, अपनी बुरी रविशों से फिरना चाहते हैं और अपने बुरे जीवन से, चौड़े रास्ते से निकल के सकड़े रास्ते में आना चाहते हैं, अंधेरे से निकल के रोशनी में आना चाहते हैं, भेड़ों के बकरियों की तरफ से निकल के भेड़ों की तरफ आना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पर फैसला कीजिएगा, मुशर्रफ बेटे की तरह आ जाइएगा, जिद मत करेगा, अपने दिल को कठोर ना करो, खोल दो इसको। वो खड़ा खटखटा रहा है, वो अंदर आना चाहता है। वो बाप अपनी बाहें फैलाए आज भी आपको बुला रहा है, इंतजार कर रहा है। आपको मालूम, जब मुशर्रफ बेटा घर में आया एक जश्न हुआ, एक खुशी हुई। और उसी तरह 10वीं आयत में लिखा है, जब एक पापी अपने पापों से तौबा करता है, पश्चाताप करता है, अंगीकार करता है और प्रभु के पास आता है, तो खुदावंद अपने स्वर्गदूतों के साथ मिलकर एक फीस्ट, एक पार्टी, एक जश्न मनाता है। जश्न, खुदा को खुश कर दीजिएगा, प्लीज आ जाइएगा और स्वर्ग में जश्न मना लीजिएगा। हालेलुया। और आप अपनी बरकत को ले लीजिएगा। वो आपके पहरावे को बदल देगा, आपके कपड़ों को बदल देगा, मुशर्रफ बेटे की तरह। आपके चेहरे को, रंग रूप को, आपकी सेहत को बदल देगा, आपके हालात को बदल देगा, मुशर्रफ बेटे की तरह। आपको नया सब कुछ पहनाएगा, मुशर्रफ बेटे की तरह। घर के अंदर एक जश्न होगा, मुशर्रफ बेटे की तरह। आपके जिंदगी में एक जश्न हो जाएगा, मुशर्रफ बेटे की तरह। आइए, रखिए अपने दिल पर हाथ, में आपके लिए दुआ करूं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए। तूने पवित्र आत्मा हम सब से बात की है, मुझसे बात की है, सुनने वाले भाइयों और बहनों से बात की है। सबको बरकत दे, हालात बदल जाएं, जिंदगी बदल जाए, तबीयत मिजाज हरकतें बदल जाएं, आशीष मिल जाए। हर उदासी, चिंता, फिक्र, तंगी, मुश्किल, मुसीबत, बीमारी, कमजोरी, खून, हड्डियों, जिस्म, जान में से निकल जाए। जो लोग बीमार हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ऑल द सिकनेस, ऑल द वीकनेस, आई कम अगेंस्ट यू इन जीसस नेम। आई रिब्यूक यू डेविल, आई बाइंड यू डेविल, एंड आई कमांड यू सिकनेस, वीकनेस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, एंड आई आस्क कंप्लीट हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Holy Spirit, you come and touch them right now in Jesus name. A miracle हो जाए, एक गवाही पैदा हो जाए। खुदावन, तू दूर का भी परमेश्वर है और तू सब कुछ कर सकता है। मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को जिन्होंने अपने हाथ अपने हृदय पे रखे हुए हैं, तू इनके हाथों पर अपना हाथ रख दे। घरों में, बच्चों में सुख, शांति, अमन, अमान, प्यार, मोहब्बत आ जाए। हालेलुया। इस वचन पर तेरी आशीष और बरकत हो, सुनने वालों को बरकत मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे साथ जोर से बोलिएगा, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।